श्री ज्ञानदेव तुकाराम। आत्मज्ञान की लोरी। मार्कंडेय पुराण। लोकवाणी से सुने हुए विषय साहित्य में बहुत है। संतों के चरित्र, कथा और पुराणों से चुनी हुई और लोक जीवन के अनुभव की विषयों की गर्दी छोड़कर अनजान रास्ते में जिसकी भेंट हो गई वह मदालसा कौन है, उसकी पहचान करवाना मानो गौरवपूर्ण भारतीय नारी परंपरा की ओर अंगुली निर्देश करना है। गार्गी, मैत्री, इन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में एक अलग छाप छोड़ी है। सत्यवान की सावित्री जिस ज्ञान के बल पर नियति के नियमों को रोकने पर विवश करती है, मदालसा उसी उत्तराधिकारी से स्वयं का परिचय करवाती है। मृत्युलोक, पाताल, स्वर्ग, इन तीनों लोकों में घटित हो रही यह कथा पर भूमि कोई भी हो, सर्वेश्वर भगवान शंकर भोलेनाथ आत्मज्ञान प्रदान करे तो असाध्य कार्य क्या हो सकता है। सुनने में अद्भुत रमणीय लगने वाली ये कथा भारतीय तत्वज्ञान के विज्ञान में सिद्ध हो चुका मूर्तिमान सत्य है। कथा बहुत ही सरस लगती है जब यह तेजस्वी स्त्री उपदेश के रूप में यह आत्मज्ञान अपने पुत्र को देती है। विचार व्यवहार पूर्ण होकर सही अर्थ से मंगल होता है। आधुनिक विश्व को भस्म करने वाला राक्षसी भस्मासुर का नाश तभी होगा जब मानवीय जीवन का लक्ष्य अचूक रूप से टिपने वाला अनेक विक्रांत जन्म लेंगे। विश्व के संपूर्ण इतिहास में प्राचीन भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है। इसे ऋषि मुनियों के तत्वज्ञान का छत्र मिला है। मार्कंडेय पुराण से जुड़ी यह कथा मानवीय जीवन को आत्मज्ञान का स्पष्ट बोध करवाती है। नारी रत्न मदालसा रोते हुए बालक को गोदी में लेकर और उसे चुप करने हेतु लोरी गा रही थी। यह योगिनी अपने नन्हे लाल को दूध के घूंट बराबर ब्रह्म बोधामृत पिला रही थी। इस लोरी के माध्यम से अद्वैत बोध दे रही थी और वह निष्पाप निर्विकारी बालमन यह सारा बोध अपने हृदय में छिपा रहा था। शुद्धोऽसि रेतातन तेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयान्धुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु। मदालसा माता पुत्र को कहती है, पुत्र तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम्हें कोई भी नाम नहीं। यह काल्पनिक नाम तो अभी रखा हुआ है। देह भी पंच महाभूतों से रचा हुआ है। यह देह तुम नहीं हो और न तुम देह के हो, फिर तुम क्यों रो रहे हो। नवा भवान रोदिति वै स्वजन्मा शब्दोऽयमासाद्य महिष्य सूनुम् विकल्पमाना विविधा गुणास्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु। या तुम नहीं रोते। यह रुदन स्वर तो राजकुमार के पास स्वयं प्रकट हो रहा है। तुम्हारे हर अंग से तरह तरह से गुण और अवगुणों का आना जाना भी एक प्राकृतिक खेल है। भूतानि भूते परिदुर्बलानि
वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसा अन्नाम्बुदानादिभिरेव कस्य न तेस्ति वृद्धिर्न च तेस्ति हानि। जिस प्रकार से इस जगत में अत्यंत दुर्बल प्राणी अन्य महाभूतों की सहायता से बढ़ते हैं, उसी प्रकार से अन्न जलादि भौतिक पदार्थों के सेवन करने से पुरुषों के पांच भौतिक देह की पुष्टि होती है। इसमें तुम्हारे आत्म स्वरूप ना बढ़ता है ना घटता है। त्वं कंचुके शीर्यमाणे निजेस्मिन् तस्मिंश्च देहे मूढतामाव्रजेथा शुभाशुभे कर्मभिर्देहमेतन् मदादिमूढ़े कंचुकस्ते पिनद्धा। पुत्र, काया रूपी चोला पुराना मैला हो गया, इसलिए तन ही मैं हूं, इस मोह से परेशान मत होना। शुभाशुभ कर्मों से इस तन की प्राप्ति हुई है। तुम्हारी यह तन का चोला मद और गर्व से बंधा हुआ है, फिर भी तुम मुक्त ही हो। तातेति किंचित तनयेति किंचित दम्बेति किंचिद्रयितेति किंचित ममेति किंचिन्न ममेति किंचित त्वं भूतसंगा बहुमानयेथा। किसी जीव को पिता कहते हैं तो किसी को पुत्र कहते हैं, किसी को माता तो किसी को प्रिया नाम मिलता है। कोई इसे मेरा समझकर अपनाता है तो कोई यह मेरा नहीं समझकर ठुकराता है। इस प्रकार के विविध भूत समुदाय को तुम समझो। दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेता तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् विमूढचेता। सभी भोग दुख रूप है और दुख में परिवर्तित होते हैं, पर मूढ़ चित्त वाले मनुष्य को वो सुखरूप लगते हैं। किंतु मोह रहित चित्त वाले विद्वान पुरुष भोग से निर्माण होने वाले सुख को दुखदायी जानते हैं। यानं क्षितो यानगतश्च देहो देहेऽपि चान्या पुरुषो निविष्टा ममत्वमुर्व्यां न तथा यथा स्वे देहेति मात्रं च विमूढतेषाम्। जमीन पर रथ चलता है, उस रथ में शरीर है, इस शरीर में पुरुष आत्मा रथी बैठा है। जमीन पर रथ और रथ, इनमें ममत्व नहीं दिखाई देता है। जैसे देह को मैं और मेरा मानते हैं, यही मूढ़ता है। इस प्रकार मदालसा माता अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान का घोट दे रही है और मानवीय जीवन का लक्ष्य है कि हम सभी इस ब्रह्म ज्ञान के घोट में अपने जीवन में उतरवा कर आनंद से जीवन व्यतीत करें। यही संतों का संदेश है। कुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञान